हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आखिर बार बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? हमारा चुनाव आयोग बार बार ये जवाब दे रहा है, सरकार बार बार ये जवाब दे रही है कि भाई इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता है कि विश्वास कर ही नहीं पा रही है। जनता को आखिर इस सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं है? दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत एक हेडलाइन से करना चाहता हूँ। इस हेडलाइन को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। अमेरिका ने उठाए सवाल, मशीन पर दुनिया भर में बवाल, भारत का वोटिंग सिस्टम कैसे बना भरोसे की मिसाल। ये सवाल खड़े हो रहा है। पूरी दुनिया में लोगों ने मशीन को बायकॉट कर दिया है कि भाई इस पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हैक हो सकती है, इसमें धांधली हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन जो हमारा चुनाव आयोग है, हमारी सरकार है, वो इस मशीन से चिपके हुए हैं, वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है। अब कहा जा रहा है मई में एक बार फिर से एक याचिका लगाई जाएगी, जब BR गवई साहब नए चीफ जस्टिस होंगे उस समय लगाई जाएगी। लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जहां पूरी दुनिया में मशीन का विरोध हो रहा है, वहीं पर हमारे देश में सत्ताधारी पार्टी को, चुनाव आयोग को मशीन से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु की एक कंपनी जो मशीन बनाने का काम करती है, उसने मॉडल 3 मशीन बना दिया है। कहा जा रहा है कि ये 3rd जनरेशन मशीन है। और अब जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, खबर यह है कि 2 महीने में करीब 2 लाख EVM की जांच की जाएगी। खबर ये आ रही है कि बिहार चुनाव की तैयारी तेज़ हो चुकी है और मॉडल 3 मशीन से ही बिहार में वोटिंग होगी। जनता लाख मशीन का विरोध करे, लेकिन सरकार मशीन से चुनाव कराने पर आमादा है। यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है लगातार इसकी तरफदारी करता है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई मशीन से जल्दी चुनाव हो जाता है, जल्दी नतीजे आ जाते हैं, बार बार यही दलील लेता है, कहता है कि इतने बड़े देश में कैसे हम जल्दी से चुनाव कराएं, ये मशीन से ही संभव है। इसीलिए बैलेट की बहाली अभी तक देश में नहीं हो पा रही है। पूरी दुनिया बैलेट पर लौट आई, लेकिन हमारे देश में बैलेट से चुनाव नहीं हो रहा है। अब बिहार चुनाव को लेकर मशीनें बन चुकी हैं, 2.25 लाख मशीनें कहा जा रहा है बनाई गई हैं, और अब इन मशीनों की जांच होगी। जांच करने वाले लोग कौन होंगे? कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी। 2 मई से 30 जून तक इसकी जांच की जाएगी। अब आप सोचेंगे कि जांच करने वाले लोग कौन हैं? जांच जो होती है मशीनों की, वो DM की निगरानी में होती है। और आपको ये भी बता दें, जब चुनाव होता है तो पूरा कंट्रोल जो आ जाता है वो प्रशासन के पास आ जाता है, और ज़िलों की जिम्मेदारी होती है DM के पास। और DM कौन होता है? सरकारी नौकर। और आजकल DM की हैसियत कितनी है ये भी आप सब जानते हैं। कहा जा रहा है जांच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी के निगरानी में की जाएगी। मशीन निर्माता कंपनी के विशेषज्ञ जिलों में जाकर मशीन की सघन जांच करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2 मई से 30 जून तक जांच की जाएगी। जानकारी के अनुसार बिहार को चुनाव आयोग से बिहार चुनाव को लेकर 22,000 बैलेट यूनिट मिली है, 16,000 कंट्रोल यूनिट मिली है, 17,000 वीवीपैट मशीनें मिली हैं, और राज्य में पहले से ही 1,52,000 बैलेट यूनिट थे, 1,09,000 कंट्रोल यूनिट और 1,19,000 वीवीपैट मशीनें पहले से ही बिहार में उपलब्ध थीं। तो इन सभी मशीनों की फर्स्ट लेवल जांच की बात कही जा रही है। देखिए, चुनाव से पहले मशीनों की जांच एक औपचारिक प्रक्रिया है, और कहा जा रहा है कि जब मशीनों की जांच होती है तो तमाम जो पार्टियां होती हैं उनके पदाधिकारियों को भी बुलाया जाता है।
यहाँ जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार मैनेज कर लेती है और चुनाव इस तरह से अपने पक्ष में कर लेती है। देखिए, जो मशीन है उसको लेकर कई बार कहा गया है इसे हैक किया जा सकता है, इसमें धांधली हो सकती है। एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट हैं, साइंटिस्ट्स के बीच वो रहते हैं, जब वो इसे नकार चुके हैं तो हमारे देश में इससे चुनाव क्यों हो रहा है, देश की जनता ये जानना चाहती है। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, टीवी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। दोस्तों, ये खबर आपको कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि टीवी मीडिया इस समय पहलगाम की महा कवरेज कर रहा है, फेक खबरें फैला रहा है। और इस तरफ सरकार ने बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। याद है आपको, जब पहलगाम हमला हुआ था तो मोदी जी को जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, लेकिन वो चुनाव प्रचार करने चले गए बिहार में। तो सरकार चुनाव तैयारी भी कर रही है। याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए सरकार अपनी चुनावी तैयारी जारी रखेगी। और इसीलिए नई नई जो मशीनें बनी हैं, मॉडल 3 मशीनें, इन्हें बिहार पहुंचाया जा रहा है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो बेंगलुरु कंपनी है जो मशीनों का निर्माण करती है, उसमें कई लोग सत्ताधारी पार्टी के लोग ही घुसे हुए हैं, वही मशीनों का निर्माण करवाते हैं। ऐसी भी खबरें हैं दोस्तों। तो सिस्टम में सरकार के लोग ही बैठे हैं। मशीन पर तो पहले ही लोगों को भरोसा नहीं था। अब जिस तरीके से सरकार ने पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल किया है, उससे जनता में कहीं ना कहीं एक अविश्वास पैदा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि सरकार धांधली करती है, कैसे करती है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सच है कि जो मशीन है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे नकारा है, एलन मस्क जैसे लोगों ने भी इसे नकारा है। ये इकलौता ऐसा देश है जहां इसकी हिमायत की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब जनता को इस पर भरोसा नहीं है तो फिर सरकार इससे चुनाव क्यों करवाती है। याद करिए, 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो भी इस मशीन का विरोध करती थी, लेकिन आज जब सत्ता में है तो वो इसकी हिमायती बन गई है। वैसे मशीन कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, उसका मज़ा अगली सरकार ले रही है। कौन इसे बैन कराएगा। लेकिन अब जो है पूरा देश, बहुत सारी पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि मशीन में धोखा हो रहा है, हमारा वोट कहीं और जा रहा है, हम इस सरकार को नहीं चुनते हैं, लेकिन ये सरकार बार बार आ जाती है। बड़ा सवाल, कैसे हटेगी मशीन, कौन हटाएगा मशीन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी मशीन का मुद्दा उठता है, आयोग कहता है सबूत लाओ, सबूत दिखाओ। सरकार के लोग जवाब देते हैं कि हम लोग भी हारते हैं, तो हम लोग कैसे हारते हैं। फिर विपक्ष वाले जवाब देते हैं कि कुछ सीटें मैनेज हो जाती हैं, सारी सीटें सत्ताधारी पार्टी नहीं जीतती है, जिससे लोगों को नेचुरल लगे, ये एक दलील दी जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब 2.25 लाख मशीनों की जांच होगी, देखते हैं कितने निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, कितने निष्पक्ष तरीके से बिहार का चुनाव हो पाएगा। आपको क्या लगता है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।